अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोनिकस ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, खुश होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। क्यों रोई हूँ मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगी। फिलहाल अभी मेरा मूड थोड़ा ख़राब है, उसके लिए हम जा रहे हैं बाहर। मैं हो गई रेडी, मायरा भी हो गई। और मायरा आजकल 2 दिन से बस ब्रेसलेट बना रही है अपने मैम लोग के लिए। ये है मेरे लिए बना, अभी 2 बैग के लिए बनाना बाकी है। सब तक लोग बना दे। तो अभी जाते हैं बाहर और थोड़ा मूड सही करते हैं अपना। ठीक है, बताती हूँ आपको मैं। वो इन्ना इला रब्बिना लमून कलीबून माशाल्लाह कितना भारी पड़ता है वो। चलते हैं गाइस, चलो लेट्स गो गाइस। हम लोग आ गए चाट खाने के लिए, इंडियन। बिकॉज हम लोग यहाँ पे आके हो गए 2 महीने से ऊपर हो गया ना, 2.5 महीना यहाँ पे आके। हाँ, उन्होंने अब तक चाट वगैरह कुछ तो खाए नहीं, तो हम वही खाने के लिए आए थे। स्वीट पानी पूरी वगैरह खाएगी। और ऊपर जो फैमिली के चलो रुक के अपने लिए पूरी एरोप्लेन के सीटिंग जैसा है ऊपर। गाइस हम लोग आ गए और एकदम प्लेन जैसा है, देखो। सही में ओपन में बोल रहे प्लेन में। और मेनू मेनू को बोली थी मेनू ला। यहाँ पे सब इंडियन चीज़ें मिलती है, स्वीट्स वगैरह और चमचम भी है। हेलो करो, हेलो करो, हवा करो, हवा क्या हुआ? सुनो, मंगाते हैं अभी, ठीक है? बोलो। आई एम टेलिंग द आइटम्स। ओके। व्हाटएवर यू वांट। समोसा चाट, आलू वड़ा, वड़ा पाव, दाल कचौरी, कचौरी चाट, छोले चाट, मिक्स चाट, आलू टिक्की, सब चाट। चाट इसको बस, और कुछ नहीं चाहिए। और खड़ो जाओ कचौरी, पापड़ी चाट, दही भल्ला, भेलपुरी, आप लोग कुछ चाहिए तो पानी बताओ, पूरी, ठीक है? दही पूरी, बॉम्बे सेव पूरी। प्याज है वो। ये क्या है? दोनों सेम लग रहे हैं। वो कैसे समोसा चाट है? नहीं वो हाँ, ये समोसा पूरी। ये चाट, दही वड़ा है, ये दही वड़ा है, वो सेव, वो शेव पूरी है। सब चारों मिक्स करके खाएंगे। तो ठीक है, बोलो उसकी छी। कौन बोलता है गंदा? हमारे दानिश और अबान भाई को बहुत पसंद है प्याज। चारों सब शेयर करके खा लेंगे। अच्छा था? नहीं ना? अच्छा था। गाइस इतनी बड़ी पूरी है ना, इंडिया में नहीं होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी है। आके दिखाती हूँ। और भी है। ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। उल्टी पहने ना। हाँ, तो अम्मी ने भी उल्टी पहनाया। मछली जल की जीवन उसका, हाथ लगाओ, बाहर निकालो। और वो चंदा मामा हुए पकाए, आप खाए, मुन्ने को दे, प्याली में प्याली गई, मुन्ना गया, लाएंगे नहीं, बजा बजा के बजाओ ताली। आई है भी उसको। ओ BINGO बोलो। बिंगो। अरे सब प्यार है। ऐसे ही कभी कभार मेरे साथ भी करता मेरे साथ भी, है वो। लेकिन उस दिन गए थे तो कितना कर रहा था।
मस्का लगाता बिंगो हम लोग खाना गया खत्म, बच गए, कोई खा नहीं रहे, पेट भर गए। चाची आप भी खत्म करेंगे अभी? नो, आपने पानी नहीं पिया अब तक, हम लोगों ने पानी पी के पेट तुम भर लोग मेरे दिया। को दे ही नहीं रहे, पानी पीने का मौका ही नहीं दे रहे हो। मैं कोई ना कोई जबरदस्ती मुंह खा रही लगा ही थी। है बोतल को दो। नहीं रुको, पहले खत्म करने का। ना, चाची देखो ना, खत्म ना। नहीं कर रहे। वो मैं खा चुकी हूँ, ये तो खाओ पूरा, ये तो मेरा फिनिश है। ये देखो। व्हाट हैपेंड विद दिस वो भी दे। ये पाव क्यों छोड़ दिया ऐसा है? I don't know. भाजी फिनिश। ओह टिशू खान। फाइनली पानी का टाइम आ गया है। अब वो करती ऐसे थी नहीं उड़ी करते। और ना थकी बस में चढ़ी सब चालू है यहाँ पे, क्या क्या है क्या क्या नहीं वहाँ पे भी। सीट ना मिली तो ड्राइवर बोला, तितली बोली बदमाश। मेरा घर है पास, ऐसा वन भाई ने निकाला था। अरे अरे पच। स्वीट भी आ गई यार। चाचू में कोई स्नैप डालने गए। रुको ना, अरे तेरे स्नैप नो नो नो, कहाँ से तोड़ू? स्नैप डालने का है, ये दिखना जरूरी है ये नहीं। कैसी है कैसी है? रहने दो गिरने दो। हाँ दो कभी मत गाइज, क्या पेमेंट देखो मैं कर रही हूँ। उनसे Sorry लिए यार। पैसे सॉरी यार। खाना मैंने क्या किया? क्यों बात कर रसमलाई के जो पूरा दूध रहता है पूरा पैर पे गिरा दी, ऊपर से मेरे पैर पे गिरा दिए। देखो मार खाएगी वाओ गाइस, देख रहे हो जा रही है। देखो आप सब इंडियन चीज़ें मिलती हैं, इंडियन स्वीट्स एंड एवरीथिंग। ये खाते खाते दिखा रहा है वंगी। और हम लोगों ने दूर पार्क किया है कार का। अच्छे से मैं पकड़ो कार दोनों बोलने जा हाथ रही से। थी, कार नहीं कार, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं मिलती गाइस। ये अपन पोहा कल बनाए थे ना, हाँ क्यों? वो याद आया मेरे को इसलिए। जैसे हम लोग घर जा रहे हैं अभी। बॉटल मेरे पास ही है गाइस। हम लोग आ गए घर, चांद जगह छुपा हुआ है। ये आ रहे हैं, अबू गए, सब साथ में जाएंगे। ओह नहीं आएगी, अबू चले गए। अबू का कार लेके गए रियाद। कहाँ गए? आसमान का। तो अभी हम लोग जो है भाड़वा जाके आ चुके हैं। जैसे कि मैंने बताई थी कि आज क्या हुआ, मैं क्यों इतना रोई, मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। मैं बताती हूँ क्या हुआ आज। हम लोग के घर में थी कैट, जो हम लोगों ने पाले थे, पर्शियन कैट थी, बेला और सिम्बा। हम लोग साथ में लेके आए थे मतलब उसको, और उसके आज डेथ हो गई। कैसे हुई बताती हूँ मैं। एक्चुअली वो थी प्रेग्नेंट, तो वो उसकी तबीयत तो ख़राब और कुछ भी नहीं थी, एकदम ठीक थी वो। सुबह मेरे को कॉल आया, मेरे को दीदी रो रही है, बहुत रो रही है। बोलती दीदी एकदम पहला पता नहीं क्या कर रही है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई ऐसा वैसा। तो बोली कुछ भी नहीं हुआ होगा, शायद उसको प्रेग्नेंट थी तो उसके बच्चे देने का टाइम हो चुका था, इसके लिए वो 2 दिन से जगह ढूंढ रही थी कि क्या कहाँ बच्चे थे ऐसा। तो मम्मा ने एक बॉक्स बनाए थे, उसमें कपड़ा वपड़ा बिछा के रखे थे। मम्मा ने उसको कॉल करके बोले कि उसमें डाल देना। उसने डाली भी, लेकिन उसके अंदर डालने के बाद उसने दम तोड़ दी। अब वो क्यों तोड़ी बताती हूँ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो वो जो हम लोग की विंडो है ना, उसकी जो ग्रिल थी ना, वहाँ से कूदती थी बार बार। उसकी वजह से जो उसका एक बच्चा था ना पेट में मर गया, और उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन हो गया था, तो वो मर गई उसकी वजह से। और फिर जो उसके 4 बच्चे पेट में थे, शायद 3 बच्चे थे, बाकी बच्चे जिंदा थे। लेकिन इन लोगों के चक्कर में क्या उसको हॉस्पिटल लेके जाते, ये करते वो करते, फिर उसको घर लेके आए, फिर बोले कि वापस जाके बच्चे निकालेंगे, एक करते करते टाइम हो गया। जो 3 बच्चे जिंदा थे पेट में ना, वो भी मर गए उसके।
देन हम लोग इतना रोए बेहिसाब, क्योंकि इसके पहले भी मेरे साथ ऐसे 2 से 3 बार हो चुका है। और जो मेरी बहन है सदफ, शी इज़ सो क्राइंग बिकॉज यार उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी हम लोग को। हम लोग बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है हम लोग को कोई भी जानवरों से। वो बहुत रो रही थी, बोलती कि अल्लाह ताला हम लोग के साथ ही ऐसा क्यों करते, क्योंकि बताइए ना पहले भी हो चुका है। पहले मेरे पास एक कैट थी फ्लफ़ी, उसके साथ भी ऐसा हो चुका है। उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, देन ही इज़ डेड। एंड फिर उसके बाद हुआ था ऐश। फिर हम लोगों ने 3 से 4 पैरट पाले थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो कभी किसी बिल्ली ने खा ली, कभी कबूतर ने खा लिया, ऐसे करके हम लोग के अब घर में जानवर टिकते ही नहीं है। पता नहीं क्या होता है, किसकी नज़र लगती है, क्या होता है, पर हम लोग के आई बरा चली जाती है उस पर, पता नहीं, बट ऐसे ही होता है मोस्टली हम लोग के साथ। हम लोग को इतनी अटैचमेंट होती है उन लोग के साथ, देन फिर मर जाते हैं, बहुत ख़राब लगता है। और हम और ख़ास करके मैं इतनी इमोशनल हूँ, इतनी इमोशनल अटैच होती हूँ उन लोग के साथ, क्या मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना ख़राब लगता है जब वो जब जाते हैं हम लोग को छोड़कर। जैसे आपको इंसान से अटैचमेंट होती है ना, वैसे ही हम लोग को तो किसी को भी, जो भी जानवर पालते हैं ना, उनको अपने तो जानवरों से भी हो जाती है अटैचमेंट। और जानवर इतने अट्रैक्टिव रहते हैं ना कि इंसान जल्दी अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ। वैसे हम लोग भी बहुत थे और हम लोग के साथ बहुत बार ऐसे हुआ है। मैं भी जब मतलब हुआ, मेरे को मालूम पड़ा कि हाँ ये अब चली गई है ये, मैं पहले तो जायनमाज़ बैठी थी। मैं कम से कम आधा से 1 घंटा जायनमाज़ बैठ के बस रोई थी। देन वो होने के बाद मैं चाची आए, मेरे को चुप बैठा, चाची जॉब पे थे, आए मेरे को चुप बिठाए। मैं चुप बैठे बाद में मेरे को कॉल करके बोले कि हाँ वो चली गई। पर मैं दुआ करी थी नमाज में, क्या बस ठीक हो जाए, ठीक कर दे उसको, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। बाद में मैं कंटिन्यू रोई थी, मेरी आंखें पूरी सूज गई थी, इतना रोई थी मैं। फिर उसके बाद फिर मैं बहुत बोल रही थी कि अल्लाह ताला मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते। जैसे बताई सदफ भी ऐसा बोल रही थी कि अल्लाह ताला हम लोग के साथ ही क्यों ऐसा करते हैं, अल्लाह ताला हम लोग की चीज़ें छीन लेते जिससे हम लोग प्यार करते हैं। देन फिर मेरे को 2-3 लोगों ने समझाया कि नहीं ये गलत है, मैं गलत बोल रही हूँ। अल्लाह कुछ चीज़ हमसे लेता है तो उससे बेहतरीन चीज़ अता करता है हम लोग को। तो बाद में मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि नहीं मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो बेशक अल्लाह के हाथ में ये मौत ज़िंदगी, अब उसकी ज़िंदगी उतनी थी, वो उतनी ज़िंदगी में आई, तो अब क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। जो हो चुका उसको हम नहीं सुधार सकते, जो चला गया उसको हम नहीं ला सकते। हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, अल्लाह की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। देन आई एम से सॉरी अल्लाह कि अब ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी इससे अफसोस नहीं करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अल्लाह ताला ने दिया है आप लोग को, आप उसी में खुश रहो। अगर जो चीज़ आपसे चली जाती है तो शुक्र अदा करो कि जो चीज़ आपके पास है आप उसी में खुश रहो। ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है, मेरे से छीन नहीं गई, क्योंकि अल्लाह ताला आपके बारे में कुछ और बेहतर सोचे हो गया, बेहतरीन सोचे हो गया, इसके लिए अल्लाह ताला ने आपसे वो चीज़ ले ली। बस यही सोची मैंने, मैं बोली कि हाँ मैं गलत सोच रही थी कि अल्लाह ताला मेरे से हर चीज़ छीन लेते हैं, ऐसा वैसा। बाद में खुद को समझाई कि नहीं ये गलत है। फिर क्या बताऊँ, फिर लेकिन बहुत रोए हम लोग, बहुत ज़्यादा रोए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। जो हम लोग के साथ ऐश था ना, ऐश से सबसे ज़्यादा अटैचमेंट मुझे ऐश से थी। वो हम लोग के साथ कुछ 1.5 ईयर्स था, लेकिन बहुत, वो जब लाए थे ना, वो पैदा होते बच्चे कैसे 1 महीने का हो चुका था, इतनू सा था वो, हम लोग के हाथ में खेलता था। देन इतना अच्छा खासा बड़ा हो गया था, अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, उसको उल्टी हो रही थी। देन वो भी छोड़ के चला गया हम लोग को। तब भी हम लोग को बहुत दुख हुआ था। तब तो हम लोग के पूरे घर में ऐसा लग रहा था कि सच में इंतकाल हुआ है ये घर में, इतना रोए थे हम लोग, सीरियसली बहुत ज़्यादा रोए थे। देन हमारे चाची को भी हम लोग फ़ोन आके बताया ना, तो चाची भी इतना रो रहे थे, क्योंकि वो हम लोग का इतना टाइम था। बेला फिर भी हम लोग के साथ इतना टाइम नहीं थी, बेला हम लोग के साथ कुछ 6-7 मंथ से ही है, और फ्लफ़ी भी तो हम लोग के साथ 2 से 3 मंथ थी। तो हम लोग रोए, पर इतना हम लोग को नहीं लगा जितना हम लोग ऐश गए तब लगा था। सीरियसली वो मतलब हंसते, तब घर का बच्चा था, बच्चा बोलता है ना घर का बच्चा चला था, तो हम सुना सा जाता घर। तब से हम लोग घर में हम लोग बोले कि अब कैट वगैरह कुछ भी नहीं लेके आएंगे। फिर भी उसी दिन है ना, हम लोग के पड़ोस वाले घर में ना मेहमान आए थे, बोले क्या ये क्या हो गया, घर में किसका मैयत वैयत हुई, इंतकाल हुआ है। तो बोले कि नहीं, उनके घर में जो बिल्ली थी ना वो मर गई है। तो उनके घर पे जो बिल्ली थी ना, उन्हें 3-4 महीने बाद वो बिल्ली हम लोग को दे दी, मतलब बेला और सिम्बा, उसका छोटा सा बच्चा था। तो सिम्बा है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, पर बेला की डेथ हो गई। उसके साथ 4-4 बच्चे, बहुत ख़राब लग रहा था, बहुत सीरियसली।
मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती सीरियसली। तो वीडियो थी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोली नहीं। एक्चुअली मैं ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट और बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मैं बहुत जल्दी किसी से भी अटैच हो जाती हूँ, बहुत जल्दी। अगर मुझे कोई कुछ बोल भी देगा ना कि हाँ तू ऐसी है वैसी, मेरे को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि मैं सबके सामने नहीं रोगी, बट मैं अकेले में बहुत रोती हूँ कि मेरे को उसने ऐसा बोला क्यों, मैंने क्या कमी हो गई जो मैंने उसको क्या रिस्पेक्ट नहीं की मैंने उसकी, जो उसको ऐसा लगा कि उसने मुझे ऐसा बोला कि मैं बहुत बुरी हूँ। मैं बहुत सोचती हूँ सीरियसली, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत ज़्यादा सामने से भरोसा कर देती हूँ बहुत जल्दी। तो मैं क्या बताऊँ यार, पता नहीं, मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं ज़रा भी सेल्फिश नहीं हूँ, बिकॉज मैं खुद के बारे में सोचती नहीं, हमें सामने वाले के बारे में सोचती कि सामने वाले कैसा लगेगा, मैं ऐसा बोलूँ क्या नहीं बोलूँ कि सामने वाले को बुरा लग जाए इस बात से। मैं ये सोचती हूँ, मैं कभी हमारे बारे खुद के बारे में नहीं सोचती कि हाँ मैं बोल देती हूँ। मैं कभी किसी के मुँह पे नहीं बोलती, ना कभी किसी के पीठ पीछे बोलती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे सबके साथ दोस्ती करके रहना, साथ में रहना, ये पसंद है। बिकॉज ज़रा भी झगड़े वगड़े नहीं चाहिए, ज़रा भी नहीं। बस करते हैं अभी इतना ही आज के लिए। फ्रेंड्स अभी मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बेला के लिए बहुत बहुत दुआ कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, लव यू।